हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिन भी स्टूडेंट का बुक का कोड है GEPS02 और बुक का नाम है आपका भारतीय संविधान एक परिचय। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं 2026 फरवरी में उन स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर लेके आ रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा और साथ ही में देखिए अभी जो आपका ये एग्ज़ाम होगा ये OMR सीट पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे MCQ टाइप्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो करना होता है। और इसमें देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका इसी सब्जेक्ट में बैक आता है, क्योंकि आपको भी पता होगा MCQ टाइप्स क्वेश्चन है तो एक ही वहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेंशन करना होगा। अगर वो गलत होता है तो 1 मार्क आपका वहाँ पे माइनस हो जाता है। तो अगर अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो तो ये 100 क्वेश्चंस की वीडियो रहेगी, जिसमें 100 क्वेश्चंस का आंसर बताऊँगा। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। और साथ ही में जो है अगर आप लोग एंड तक देखते हो 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर, तो ईज़िली 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो साथ ही में देखिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जो है जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मिलते हैं। और साथ ही में जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो भी सारे कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वीडियो के थ्रू मैं बताऊँगा बाद में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा जिनका सेम सब्जेक्ट है, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप चेक कर सकते हो। इसी फॉर्मेट में आपका जो है जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा हाथ में तो उस टाइम पे भी इसी तरह से वहाँ पे मेंशन होगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो ये रखा गया था 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चुनाव से पहले संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन रहेगा, उद्देश्य प्रस्ताव जिसने सभा के लक्ष्यों को रेखांकित किया किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर। क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा डॉट डॉट को अपनाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या अवधारणा डॉट डॉट के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आपके आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किसके संविधान से अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से ली गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार की संसदीय प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डॉट डॉट के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया डॉट डॉट के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के को अक्सर डॉट डॉट के रूप में वर्णित किया जाता है? तो ये किया जाता है कठोर और लचीला दोनों में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक डॉट डॉट घोषित करती है? तो ये हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वां संशोधन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अक्सर निर्देशों के साधन के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो ये थी आपकी 8, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान एक डॉट डॉट स्थापित करता है। तो ये है आपका अर्थ संघीय प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की एक विशेषता है? तो ये है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन है भारत की संसद राज्य सूची में एक विषय पर कानून बना सकती है यदि? तो सही आंसर होगा हमारा डी, जो ऑप्शन बी और सी ये दोनों राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों को बदलने का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 3, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत की संसद राज्य सूची में एक विषय पर कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन डी राइट करेंगे हम। और अभी तक देखिए 20 क्वेश्चंस के आंसर बता चुका हूँ। जिन भी स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चंस के आंसर देखे हुए तो इजीली यहाँ पे आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाएंगे। तो आगे जो हमारे 80 क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बिना किसी क्वेश्चन को मिस करे हुए देखना है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इजीली अच्छे मार्क्स से आप पास हो और उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, नागरिकता भारतीय संविधान के डॉट डॉट में निहित है। तो ये हो जाएगा भाग सेकंड में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ पर भारत में अधिवासित था और जो भारत में पैदा हुआ था डॉट डॉट द्वारा भारत का नागरिक है। तो यह जन्म से, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, संविधान का अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? तो यह है आपका वही व्यक्ति जिन्होंने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त की है, तो ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन है भारत की नागरिकता डॉट डॉट के आधार पर समाप्त की जा सकती है। तो यह उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो एक प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है उसे डॉट डॉट का अधिकार है। तो यह है जीवन भर के लिए बिना वीजा के भारत यात्रा करने का, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो यह है आपका भाग थर्ड में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध है? तो यह है अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मौलिक कर्तव्य संविधान में डॉट डॉट द्वारा जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42A संशोधन से, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन रहेगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 21A, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डॉट डॉट में निहित है। तो राइट आंसर है संविधान का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, क्वेश्चन है हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत डॉट डॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है? तो राइट आंसर है गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो राइट आंसर है गैर न्यायोचित याद योग्य नहीं, तो ऑप्शन वाद योग्य नहीं, तो ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन रहेगा
वह नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य से नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का आग्रह करता है, निहित है। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44 ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत की केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल है। तो राइट आंसर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डॉट डॉट के प्रति उत्तरदायी है। तो यह है लोकसभा के, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति डॉट डॉट के पास है। तो यह है संसद के पास, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, क्वेश्चन रहेगा संसद देश के लिए कानून बनाती है लेकिन उसकी शक्ति संविधान द्वारा सीमित है। यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। तो ये है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, क्वेश्चन है भारत की संसद डॉट डॉट से मिलकर बनती है। तो ये बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो ये है आपका 552, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों की परिषद डॉट डॉट का दूसरा नाम है। तो ये है आपका राज्यसभा का, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, एक धन विधेयक केवल डॉट डॉट में पेश किया जा सकता है। तो ये है लोकसभा में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम डॉट डॉट से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थान से, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, किस संवैधानिक संशोधन ने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी। तो ये जोड़ी थी ऑप्शन बी 73वां संशोधन ने, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम डॉट डॉट से संबंधित है। तो ये है नगर पालिकाएं से, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु डॉट डॉट है। तो ये है 21 वर्ष, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। तो यह है अनुच्छेद 243, ठीक है आई। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी तक देखिए मैंने 50 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को बताए हुए हैं। तो इन 50 क्वेश्चंस के आंसर जिन भी स्टूडेंट ने देखे हुए हैं तो इजीली देखिए 20 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। और अभी जो आगे आने वाले 50 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन मिस किया है तो उसको दोबारा देख लीजिएगा ताकि अच्छे मार्क्स से पास हो। और साथ ही में वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही में चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाता है BR अम्बेडकर को, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। तो ये की थी BR अम्बेडकर ने, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारत का संविधान डॉट डॉट को अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कानून का शासन की अवधारणा डॉट डॉट से ली गई है। तो ये ली गई है यूनाइटेड किंगडम से, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली डॉट डॉट पर आधारित है। तो ये है संविधान पर, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार अब एक डॉट डॉट है।
तो राइट आंसर है संवैधानिक अधिकार, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 124, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारत के राष्ट्रपति डॉट डॉट द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट आंसर है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारत के उपराष्ट्रपति के डॉट डॉट के पदेन सभापति होते हैं? तो राष्ट्र यहाँ पे राज्यसभा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा के डॉट डॉट के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 किस प्राधिकरण को रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये देता है संसद को, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों के लिए डॉट डॉट सुरक्षित करना चाहती है? तो यह है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत? तो राइट आंसर है सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 65, क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन्स द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसिस्टेंसन? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8th शेड्यूल, सो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारतीय संघीय प्रणाली मुख्य रूप से डॉट डॉट के पैटर्न पर आधारित है? तो यह है ऑप्शन बी कनाडा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां डॉट डॉट को सौंपी गई हैं? तो ये गई है केंद्र सरकार को, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो ये है एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, संविधान किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? तो यह है राष्ट्रपति शासन का, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, भारतीय संविधान के तहत युद्ध या शांति की घोषणा करने की शक्ति डॉट डॉट के पास है? तो यह है राष्ट्रपति के, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत का नागरिक बनने के लिए नहीं है? तो ये है आपका संपत्ति अर्जित करने द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, क्वेश्चन है वह मौलिक अधिकार जो मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है वह है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार डॉट डॉट के आधार पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को डॉट डॉट की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सरन सिंह यहाँ पे समिति से, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यह है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत डॉट डॉट को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं? तो यह है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य से गांव पंचायतों का गठन करने का आग्रह करता है डॉट डॉट में निहित है? तो यह है अनुच्छेद 40 में, तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, भारत का राष्ट्रपति डॉट डॉट के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इसके देखिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में डॉट डॉट है? तो यह उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
तो अभी तक देखिए यहाँ पे मैंने आपको 80 क्वेश्चंस के आंसर बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट ने 80 क्वेश्चंस के आंसर देखे हुए हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखिए इजीली अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। और साथ ही मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका आंसर मैं बताऊंगा। 20 क्वेश्चन रह रहे हैं तो उनका आंसर हम लोग देखेंगे और उन क्वेश्चन में से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या डॉट डॉट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है पार्लियामेंट संसद के द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। एक विधेयक एक अधिनियम केवल डॉट डॉट के बाद बनता है, तो ये बनता है राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। संसद में प्रश्नकाल मुख्य रूप से डॉट डॉट के लिए होता है, तो होता है मंत्रियों से सवाल पूछना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। राज्यसभा के सभापति हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। क्वेश्चन है राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल होता है, तो ये है 4 वर्ष, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? तो ये जोड़ी है 11वीं अनुसूची, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 5, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? तो ये अपनाया था महाराष्ट्र ने, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का स्तर नहीं है? तो ये है पंचायती समिति, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। राज्य निर्वाचन आयोग डॉट डॉट के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, तो ये है पंचायतों और नगर पालिकाओं, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डॉट डॉट के मामलों में प्रतिपादित की गई थी, तो ये की गई थी केशवानंद भारती केस, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति डॉट डॉट के पास है, तो यह प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में संशोधन करने की विधि नहीं है? तो यह है संसद के विशेष बहुमत से, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डॉट डॉट में किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार डॉट डॉट के मौलिक अधिकारों से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति डॉट डॉट के द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राष्ट्रपति, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। भारत के महान्यायवादी हैं, तो इसका सही आंसर है केंद्र सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। संसद में शून्यकाल डॉट डॉट से शुरू होता है, तो होता है दोपहर 12 बजे से, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो ये थी आपकी एम फतिमा बीबी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और अभी देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सब्जेक्ट का। तो अभी तक अगर 99 क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं तो इजीली अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे आप लोग। अगर एक भी क्वेश्चन मिस किया है तो उसका आंसर देख लीजिएगा, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार डॉट डॉट के पास है, तो ये है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन सी। तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।